बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम। Today is 10 June 2020 and the day is Friday. Unit number 2 factorization, and your diary is exercise 2.2 full for practice 2 times, and in this lecture you will know about factorization through different formulas. Students, today we are going to discuss exercise 2.22 from question 7 to 12. Question number 7 is x square minus 2xy plus y square minus a square minus 2ab plus b square. ठीक है, अब आपके पास क्या है, पहले जो क्वेश्चंस होते थे आपके पास उसमें क्या था कि आपके पास जस्ट ये 3 टर्म्स होती थी और एक का टर्म और होती थी, आप फार्मूला बना लेते थे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब भी सेम है, अब इसमें क्या है कि इसमें फार्मूला दो फार्मूले बनेंगे एक ही वक्त में। ठीक है, यहाँ पे बनेगा कि ये देखें, अगर आप इसको कंसिडर कर लें, ये एक्स है और ये कंसिडर कर लें, ये ए है आपके पास और ये आपके पास बी है, तो यानी कि ये ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर क्या है वाई का स्क्वायर है, तो 2ab होता है, तो 2a की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू वाई। ठीक है, तो ये कंप्लीट फार्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास माइनस है, जबकि आपको पता है जितने भी फार्मूले होते हैं उसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ प्लस होता है, 2ab के साथ या माइनस होता है या प्लस होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ दोनों के साथ माइनस है, यानी कि हम इसमें से माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टाइम में हमने ये वाली टर्म एक ब्रैकेट में हमने कर ली और इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया। जब इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ए स्क्वायर के साथ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 2ab के साथ प्लस था तो माइनस हो जाएगा और बी स्क्वायर के साथ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपके पास क्या फार्मूला बना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी मैंने फार्मूला जैसे आपको बताया कि ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखा माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर लिखा है। और अब आपको पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई का सॉरी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो ये इक्वल होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो फर्स्ट फार्मूला आपने पढ़ा था। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे ए एक्स था और बी वाई था, तो ये आपके पास फार्मूला क्लोज होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए माइनस बी है तो फार्मूला होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ए बी की जगह एक्स और वाई यूज़ हुआ है तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपको पता है कि ये फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर है और सेकंड टर्म का भी स्क्वायर है और दरम्यान में माइनस है। ठीक है, तो अब आपके पास ये मामला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो ये पूरी टर्म आपके पास हो जाएगी ए और ये पूरी टर्म आपके पास हो जाएगी बी, तो ए माइनस बी तो एक्स माइनस वाई, ए माइनस बी होता है तो बी की वैल्यू ए माइनस बी, फिर ए एक्स माइनस वाई ए प्लस बी, तो यहाँ पे प्लस और आगे पास ए माइनस बी आ जाएगा। अब आपको बताया है कि बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, हमने इनको एक ही ब्रैकेट में कर लिया प्लस ए माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, वाई की 4 प्लस 4 है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ दो टर्म्स हैं। ठीक है, आपने इसका भी स्क्वायर ले लिया, वाई स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि तो आपने लिख लिया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जबकि फार्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स्ट्रा होता है। अब हमें फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab चाहिए, मैंने क्या किया, प्लस 2 ए की वैल्यू लिखी वाई स्क्वायर और बी की वैल्यू लिखी 2, तो जब कोई चीज़ ऐड करते हैं हमेशा तो हमने उसको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। मुझे चाहिए तो ये था, मैंने इसके साथ इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस 2 वाई स्क्वायर 2 था, इसी आपने टर्म को माइनस 2 वाई स्क्वायर और 2 मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब जो ये 3 टर्म्स थी यहाँ तक आपके पास क्या है कि एक फार्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, सिर्फ एक की जगह पे क्या आ गया वाई स्क्वायर, बी की जगह पे 2 और फिर यहाँ पे 2ab, तो 2 वाई स्क्वायर 2 आ गया, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी कि ए आपके पास वाई स्क्वायर था, बी आपके पास 2 था, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। 2 और 2 यहाँ पे क्या होता है 4, क्योंकि ये तो फार्मूला कंप्लीट हमारा हो गया, तो ये टर्म थी हमारे पास, तो यहाँ हमने लिखी माइनस 4 वाई स्क्वायर। जब ये हमारे पास माइनस 4 वाई स्क्वायर आई है, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे एक फार्मूला और भी बनता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये इस टर्म का तो स्क्वायर है हमारे पास, तो इस टर्म का भी हम कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे। 2 का स्क्वायर लें तो 4 आता है और y का आपके पास क्या है होल स्क्वायर लेंगे, यानी कि बाहर हम होल स्क्वायर लेंगे तो 2y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया है कि सेम फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो ए माइनस बी, ए आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 2 था, ए माइनस बी माइनस 2y, ए स्क्वायर प्लस बी था, वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2y। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 जो आपके पास है वो बिल्कुल सेम है कि जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर से जस्ट आउटलाइन बना दिया, नीचे से आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है,
आपके पास इस तरह से दो टर्म्स हैं, जी का स्केयर आपने ए स्केयर ले लिया, जो बी का स्केयर बनाया वो आपके पास क्या होता है 8y का स्केयर, 8y का स्केयर यानी कि 8 का स्केयर लें तो क्या आएगा 64, y की 4 थी तो y का स्केयर और बाहर हमने स्केयर लिखा थे तो तब जाके आपके पास 4 टर्म बनेगी, ठीक है। तो 8y स्केयर का स्केयर हमने लिया, अगर सिर्फ ये वाला स्केयर नहीं लिखते हम ये वाला लिखते हैं तो फिर y का स्केयर आएगा जब यहाँ की 4 है, जैसे हमने z स्केयर का स्केयर लिखा है यहाँ पे भी y स्केयर का स्केयर लिखेंगे और 8 का स्केयर, तो ये आपके पास तो अगेन ये टर्म आएगी। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab हमें चाहिए था, वो मैंने 2 लिखा और a की वैल्यू z स्केयर और b की वैल्यू 8y स्केयर और माइनस 2y स्केयर जब हमने ऐड किया तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। अब ये 3 टर्म्स का आपके पास फार्मूला क्लोज हो गया, a प्लस बी का होल स्केयर z स्केयर प्लस 8y का होल स्केयर, ये फार्मूला क्लोज कर लिया। इनको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 ज़ा 16 y स्केयर z स्केयर आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपने कंप्लीट स्केयर बना लिया, ये है 4yz का होल स्केयर, 4 का स्केयर लें तो 16 और yz का होल स्केयर यानी कि 4yz को खोलें तो दोबारा 16y स्केयर z स्केयर आ जाता है। अब ये a स्केयर माइनस b स्केयर हो गया, तो ये हम क्या करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी आपके पास आगे आपने लिखना है यानी कि z स्केयर प्लस 8y स्केयर माइनस 4yz और z स्केयर प्लस 8y स्केयर प्लस 4yz, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास x की 4 प्लस 324, ठीक है। यहाँ पे भी आपने वही इसी तरह से x स्केयर का स्केयर लिखा और कौन सी टर्म है जिसका स्केयर लें 18 का टर्म, 20 तक कम से कम स्टूडेंट्स आप लोग स्केयर याद करें, ठीक है। 18 का स्केयर लें तो आपके पास क्या आता है 324 आता है, ठीक है। तो अब आपने उस तरह से प्लस 2ab ऐड की, खुद से टर्म ऐड की और माइनस वाली भी फिर हमें ऐड करनी पड़ी और प्लस 2 वाले के साथ फार्मूला कंप्लीट हो गया और माइनस वाली टर्म को आपने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी आपने फार्मूला फिर अगेन किया a स्केयर माइनस बी स्केयर, तो एक्स स्केयर प्लस 18 माइनस 6x और एक्स स्केयर प्लस 18 प्लस 6x, तो देन आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास z की 4 माइनस जी स्केयर प्लस 16, अब ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। जस्ट इसमें क्या किया है कि आपके पास एक z की 4 आपने ये वाली टर्म ले ली और एक आपने 16 ले ली, क्योंकि आपको पता है जब ये फार्मूला बनता है a स्केयर बी स्केयर का तो दोनों के साथ पॉजिटिव होता है, जी स्केयर को हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया जी स्केयर प्लस 4 का स्केयर लिया 16, फिर उस तरह से प्लस 2ab जी स्केयर 4 और माइनस वाली टर्म भी ऐड की और ये जो जी स्केयर था ये सबसे लास्ट में लेके माइनस जी स्केयर आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब ये a स्केयर बी स्केयर 2ab तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्केयर लिख लिया और ये वाली टर्म यहाँ तक तो फार्मूला हो गया। अब ये वाली टर्म, ये दो टर्म्स बची थी 8 जी स्केयर और माइनस जी स्केयर, अब ये दोनों टर्म क्या है हमारे पास जी स्केयर की हैं तो 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 यानी कि 8 जी स्केयर और 1 जी स्केयर 9 जी स्केयर माइनस 9 जी स्केयर हो गया। अब 3 का स्केयर लें तो आपको पता है जी स्केयर आता है, अब ये a स्केयर माइनस बी स्केयर बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी में लिख लें यानी कि जी स्केयर प्लस 4 माइनस 3z और जी स्केयर प्लस 4 प्लस 3z। क्वेश्चन नंबर 12 4x की 4 माइनस 5x स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की 4 है आपके पास, 4x की 4 प्लस वाई स्केयर। अब सेम यहाँ पे इस टर्म का भी स्केयर ले लें, इस टर्म का भी स्केयर ले लें, ठीक है। इसका तो स्केयर वैसे भी बन ही नहीं सकता, इसको हम साइड पे कर देंगे माइनस 5x स्केयर वाई स्केयर। यहाँ पे भी a का स्केयर बनाया तो 2x स्केयर का स्केयर और b का स्केयर बनाया तो y स्केयर का स्केयर और यहाँ पे प्लस 2ab ऐड किया, 2a और b की वैल्यू 2x स्केयर और y स्केयर ऐड की, फिर माइनस 2a स्केयर भी ऐड की और ये माइनस 5x स्केयर वाई स्केयर सबसे लास्ट में हम लोग लेंगे। अब ये a प्लस बी का होल स्केयर फार्मूला यहाँ तक हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया, 2x स्केयर प्लस वाई का स्केयर का होल स्केयर यानी कि a वाली पूरी टर्म थी ये और b वाली पूरी टर्म थी ये, तो ये a प्लस बी का होल स्केयर आ गया वाई और ये इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4x स्केयर वाई स्केयर और इसको ये माइनस 5x स्केयर वाई स्केयर ऐसे ही आया, माइनस माइनस प्लस 5 और 4 9 एक्स स्केयर वाई स्केयर। अगर इन अब दोनों टर्म्स के साथ एक्स स्केयर वाई स्केयर है इसलिए ये आपस में ऐड होंगी, अगर एक के साथ सिर्फ एक्स वाई होता और एक के साथ एक्स स्केयर वाई स्केयर होता फिर ये ऐड नहीं हो सकती, या कोई और होता वाई जी होता तब भी नहीं हो सकती, ठीक है। अब दोनों के साथ क्या है एक्स स्केयर वाई स्केयर दोनों के साथ सेम आपके पास ये टर्म्स हैं बिल्कुल, तो इस वजह से हम इनको ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस बड़ी रकम का माइनस का, ठीक है। अब आगे आप फार्मूला a स्केयर माइनस बी स्केयर का लगा लें तो ये आपके पास बनेगी 3xy का होल स्केयर, b आपके पास बनेगा 3xy और a आपके पास है 2x स्केयर वाई स्केयर, तो आप लिखोगे 2x स्केयर वाई स्केयर माइनस 3xy 2x स्केयर वाई स्केयर प्लस 3xy।